गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित कार्यक्रमों के अंतर्गत गुरु नानक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मढ़ाताल में अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरदार हरमीत सिंह जम्मू, विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर आनंद राणा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जानकी रमन कॉलेज जबलपुर और अध्यक्ष सरदार गजिंदर सिंह बांगा मौजूद रहे। समस्त धर्मावलंबियों, सभी शालाओं, महाविद्यालयों के सम्मानित प्राचार्य, शिक्षक गणों, विद्यार्थियों एवं संस्कारधानी के सभी विद्वजनों ने भारतीय संस्कृति के महानायक गुरु तेग बहादुर साहिब जी की इस अद्वितीय शहादत को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद मानव अधिकारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में गुरु तेग बहादुर जी की भूमिका विषय पर स्कूली बच्चों ने भाषण दिए। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्थान है जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। तब उन्होंने अनंतपुर जाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी से रक्षा की गुहार की। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने वचन दिया और कहा, इस विकट स्थिति में किसी महान हस्ती के बलिदान की आवश्यकता है। तभी उस वक्त वहां पर 9 वर्षीय बालक गोविंद राय खेल रहे थे, जिन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपसे महान व्यक्ति और कौन हो सकता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने पुत्र गोविंद राय के मुख से यह वचन सुनकर मुस्कुराए और पंडितों से कहा, जाइए और जाकर कह दीजिए कि अनंतपुर साहब में एक पीर श्री गुरु तेग बहादुर जी रहते हैं। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भाई कुलवीर सिंह जी ने कहा कि अंतर विद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता में हमारे ही स्कूल के सारे नॉन 6 स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतियोगिता का शुभारंभ कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी गुरुपूर्व पर जैसा कि विषय दिया गया है, मानव अधिकार और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भूमिका, इस विषय पर सभी स्कूलों के बच्चों का बहुत सराहनीय और अच्छा प्रयोग भाषण प्रतियोगिता के द्वारा हमारे विद्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। शताब्दी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में संस्कारधानी जबलपुर में पिछले 1 जून से कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरु नानक स्कूल मढ़ाताल में एक अंतर विद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 15 स्कूलों के बच्चे जो कि गैर सिख हैं, वह आकर गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन के ऊपर अपने विचार रखेंगे। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव अधिकारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, जहाँ पर किसी के ना तो धर्म को ज़बरदस्ती अपनाया जा सकता है, ना किसी के धर्म को मिटाया जा सकता है। ऐसा संदेश गुरु तेग बहादुर साहब ने समस्त मानवता को दिया और कहा कि भय काहू को देत न है, नह भय मानत आन। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म को ना तो दबाया जा सकता है, ना कुचला जा सकता है और ना किसी को डर दिखा के उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत सन 1675 में औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा, जहाँ पर आज सुशोभित है, वहाँ पर उनकी शहादत हुई। साथ ही उनके अनन्य सिख भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी को भी असह्य कष्ट देकर उन्हें भी शहीद किया गया। आज उसी के संदर्भ में यह शताब्दी समारोह 350वें शहीदी दिवस के रूप में सारा विश्व मना रहा है। और आज सभी समाज के लोग, संस्कारधानी के नहीं, सारे विश्व के सभी समाज के लोग आज इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षार्थ, सनातन धर्म की रक्षार्थ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान दिया। और आज यही कारण है कि आज सारा समाज जो है गर्व से सीना फैला के इस संसार में खड़ा हुआ है और बिना किसी भय के अपने धर्म का पालन करता है। जी, आज का जो कार्यक्रम है, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350 साला शहीदी पर्व के उपलक्ष्य पे श्री गुरु नानक कन्याशाला द्वारा विभिन्न स्कूलों के बच्चों का भाषण प्रतियोगिता रखा गया है।
जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे चेयरमैन श्री गजेंद्र सिंह बांगा जी करेंगे। और मैं इस बात से बहुत ही हर्षित हूँ कि न सिर्फ सिख समाज बल्कि पूरा संपूर्ण हर वर्ग हर धर्म के बच्चों ने आके इसमें प्रतियोगिता में भागीदारी ली है। तो मुझे आगे आशा है जो गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी देकर जो मैसेज जो संदेश इस समाज को पहुंचाया है, आज वो समाज में वो मैसेज पहुंच चुका है और अच्छे से प्रचार हो रहा है उसका, जिसका ये उदाहरण है कि हर धर्म हर वर्ग का बच्चा आके इस भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दिया गया संदेश घर घर जन जन तक पहुंचा रहा है कि आज सनातन धर्म अगर जीवित है, फल फूल रहा है, तो उसमें गुरुओं की भी शहादत शामिल है। इस बात को हम कभी ना भूलें, तभी हमारा धर्म और आज़ादी हमेशा कायम रहेगी। धन्यवाद। इसमें 25 बच्चे तकरीबन भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं हमारे यहाँ, जो विभिन्न तकरीबन 15 स्कूलों से हैं। मैं सबको वो देना चाहता हूँ, मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि बच्चे अच्छे से परफॉर्म करें, जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।